अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह जमीन पर उतरी भी ना थी कि वादी हिजर पर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ऐसी खामोशी जो सांस रोक ले, जिसमें लगता है जैसे अभी कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। परिंदे चुप, हवा साकिन और पहाड़ों पर छाई हुई लरसती हुई धुंध अचानक यूं लगा जैसे जमीन खुद आ भरी हो। एक बुलंद, गहरा और दहला देने वाला धमाका हुआ। पहाड़ी चट्टान के बीचों बीच एक दरार उभरी और फिर वो दरार आहिस्ता आहिस्ता एक दहकते शगाफ में बदल गई। हर तरफ धूल के बादल और पहाड़ के अंदर से रोशनियां बाहर आने लगी। लोग खौफ से पीछे हट गए, किसी के हाथ में मशकीज़ा गिर गया, किसी की आंखें हैरत से फट गईं। फिर वो मंजर सामने आया जो आज भी तारीख के पत्थरों पर नक्श है। इस शगाफ में से एक अजीम नूरानी हैबतनाक ऊँटनी बाहर आई। उसके कदमों की थप थप ऐसे लग रही थी जैसे पूरी वादी का दिल धड़क रहा हो। नाज़रीन, लोगों के चेहरों पर हैरत जम गई। कोई कांपते होंठों से बोला, क्या ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है? उस लम्हे पूरी वादी में ऐसा एहसास फैल गया जैसे अल्लाह ताला ने अपनी निशानी को खुद आसमान से उतारकर जमीन पर रख दिया हो। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। असल तबाही, असल गुरूर, असल इम्तिहान अभी बाकी था। नाज़रीन, मगर ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इससे पहले एक पूरी कौम थी, ताकतवर, होशियार, बेहद हुनरमंद। कौमें आज जब अपने तकब्बुर और जुल्म के बायस खत्म हुई तो उनके दरमियान जो चंद ईमान वाले थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। वो लोग अपनी बर्बाद शुदा वादियों से निकलकर नई जमीन की तलाश में निकले। पहाड़ी रास्ते, तपती गर्म हवा, भूख, थकन, मगर उम्मीद उन्हें आगे ले जा रही थी। आखिर वो एक हरे भरे इलाके तक पहुंचे जिसका नाम उलाब था। पानी के चश्मे, खजूर के बाग, नरम जमीन, यही उनकी नस्ल फैलने फूलने लगी। फिर यही नस्ल आगे बढ़ती हुई उस वादी में पहुंची जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं, और यहाँ कौम समूद का आगाज हुआ। नाज़रीन, कौम समूद को अल्लाह ने बेमिसाल सलाहियत दी थी। वो पहाड़ों को ऐसे तराशते कि पूरी बस्तियां अंदर बना देते। ऊंचे स्तून, बुलंद वाला मुराहबे, सीधी तराशी हुई दीवारें, ऐसी तामीर कि आज का इंसान देखकर हैरान रह जाए। बाजारों में रौनक, रातों में चिरागों की रोशनी, बागात में खजूरों की खुशबू। इंसान की जिंदगी बेहतरीन थी, मगर जैसे ही नेमतें ज्यादा हुई वो लोग ये भूल गए कि देने वाला कौन है। गरूर ने खुदा की पहचान छीन ली। पहाड़ के तराशे हुए बुतों को उन्होंने माबूद बना लिया। कमजोरों पर जुल्म, ताकतवर को कानून, और गुनाह उनकी रोजमर्रा की पहचान बन गई। इन्हीं लोगों के दरमियान एक रोशन चेहरे वाला लड़का परवान चढ़ा। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। बचपन ही से ज़हीन, बुर्दबार, नरम दिल, अल्लाह के जिक्र में लगे रहने वाले। कौम भी उन्हें नेक समझती थी। जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी तो वो अपनी कौम के पास आए, मोहब्बत से कहा, अल्लाह को एक मानो, उसी ने सब कुछ दिया है। लेकिन सरदार हंस पड़े, कल तक तू हमारा अक्लमंद साथी था, आज हमारे बाप दादा के तरीके छोड़ने का कह रहा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने दलील दी, मोहब्बत दी, मगर जवाब वही, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। सरदारों ने पहाड़ की एक सख्त चट्टान की तरफ इशारा किया, अगर इसमें से एक जिंदा ऊँटनी निकल आए तो मान लेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हजूर झुक के, ऐ परवरदिगार, उनके सामने अपनी निशानी जाहिर कर दे। फिर अचानक वादी का मंजर बदल गया। पहाड़ दहाड़ के साथ फट पड़ा, रोशनी की एक लहर, फिर अल्लाह की ऊँटनी, वो अजीम मुअज्जा सामने आ गई। ये आम जानवर ना था, कुरान उसे नक़दुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी कहता है। उसके कदमों की उड़ती खाक में भी वक़ार महसूस होता था। नाज़रीन, ऊँटनी की एक खसूसियत ये थी कि एक दिन वो पूरा पानी पीती और अगले दिन पूरी कौम के लिए उतना दूध छोड़ती कि एक भी इंसान प्यासा ना रहता। यानी कि एक दिन ऊँटनी का और एक दिन लोगों का। ये एक सादा हुक्म था, मगर तकब्बुर ने उसे भारी बना दिया। सरदार बोले, हमारी आज़ादी छीन ली गई, एक ऊँटनी हमारी ख्वाहिशों पर हुक्म चलाए। उनका दिल सख्त हो गया, और जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने साजिश रचाई, इस निशानी को ख़त्म करो, साले का असर भी ख़त्म हो जाएगा। रात के अंधेरे में चंद नौजवान तैयार हुए। ऊँटनी पानी पीकर वापस लौट रही थी कि एक तीर चला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऊँटनी लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गई। अल्लाह की निशानी का खून बह गया। कौम खुशी से चीखी, अब सारा पानी हमारा है। उन्हें मालूम ना था कि उसी लम्हे उनकी किस्मत लिख दी गई है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दौड़े आए, आंखों में आंसू, चेहरा गुस्से और गम से लरसता हुआ। तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया, अब तुम्हें 3 दिन की मोहलत है। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, मगर अज़ाब का पहला दिन आया। चेहरे जर्द,
دوسرا دن چہرے سرخ اور ہوا آگ برساتی، تیسرا دن چہرے سیاہ۔ خوف کی ہوا پوری وادی میں پھیل گئی۔ ناظرین، فجر کے وقت اچانک زمین لرزی، پہاڑ ہل اٹھے، آسمان سے ایسی آواز اتری کہ دل چیرتی چلی گئی، ایک ہی چیخ جس نے روحوں کو جسم سے نوچ لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور وہ گھروں سے اوندھے پڑے رہ گئے۔ قوم سمود ختم ہو گئی، صرف وہ بچے جو ایمان والے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام وادی کے کنارے پر کھڑے تھے، ہوا میں عجیب سا سناٹا، اور وہ کہتے گئے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نصیحت کو پسند نہ کرتے تھے۔ ناظرین، آج تک مدائن صالح کی وادی کی گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ کی نشانی کا انکار ہو جائے تو پہاڑ بھی قوم کو نہیں بچا سکتا، صرف ایمان بچاتا ہے۔ اگر یہ قرآن کی سچی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں لکھیں اگلی قوم کی کون سی داستان سننا چاہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔